अस्सलाम वालेकुम। आज जी बहुत मज़ेदार भिंडी बनने वाली है जो कि मसालेदार और चटपटी बहुत ही जायकेदार बनती है। एक बार ज़रूर बनाइएगा। आधा किलो भिंडी लेनी है और प्याज आप जो है मीडियम आपने 3 से 4 लेने हैं। इसी तरह 3 से 4 आपने टमाटर लेने ताकि मसाला अच्छे से बने। अब प्याज देखिए इस तरह बारीक बारीक आपने काट लेना है सारे के सारा ही। भिंडी में बहुत ज़्यादा प्याज डलता है जिससे मज़ेदार मसालेदार भिंडी बनती है। 1 कप ऑयल लें और उसके अंदर आपने ये प्याज जो कटी हुई है बारीक बारीक इसको आपने हल्का हल्का करके फ्राई करना है। और ये जो देखिए भिंडी है इसको मैंने साइड पे हल्का सा फ्राई करना है और इसको भी 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के डाल के हमने हल्की सी आंच पे इसको भी साथ में रख देना है। और ये हल्की हल्की साथ में फ्राई होगी उतनी देर में साथ साथ मसाला तैयार होता जाएगा। ये देखिए 5 से 6 मिनट के बाद देखिए प्याज बहुत ज़्यादा हल्का सा जिसे कहते हैं पानी उसका निकल चुका है और ये नरम सा होने जा रहा है। ये इसी का ही मसाला बनेगा। ये इसी तरह ही आपने अभी कुछ भी नहीं डालना, इसको आपने इस तरह करके फ्राई करना है हल्की सी आंच पे। भिंडी की भी आप कंडीशन देखें, ये 5 से 6 मिनट के बाद भिंडी का भी तकरीबन काफ़ी हद तक ये जो लेस होती है वो ख़त्म होने जा रही है। ये इसको भी आपने इस तरह साइड चेंज करनी है। अब जी ये 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। हल्की सी आंच पे प्याज को ब्राउन होते होते ये बिल्कुल लाइट सी है क्योंकि बहुत नीचे आंच हल्की है। टमाटर के साथ 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें मैंने बारीक बारीक काट के वो भी इसके अंदर ही ऐड कर दी हैं। ये अभी जी इनका मसाला बनने के लिए तैयार। अभी कुछ भी नहीं, पाउडर मसाले आपने बिल्कुल नहीं ऐड करना। ये 5 से 6 मिनट हल्की आंच पे ये भी मसाला बनेगा। ये बहुत मज़े की बनती है, आपने एक बार ज़रूर ट्राई करनी है। ये देखिए अब ये काफ़ी हद तक ये भी हो चुकी है। तो अब आपने 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया। अगर आपने अचारी टाइप बनानी है तो इसी स्टेज पे आपने 2 से 3 चम्मच अचारी मसाला कोई भी ब्रांड का लेके वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इससे अचारी भिंडी बहुत आसानी से बन जाएगी। मैं इसके अंदर अभी फ़िलहाल ऐड नहीं कर रही, मैंने घर के मसालों से ही बनाया है। कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक मसालों को कर सकते हैं। और 3 से 4 मिनट के बाद मैंने फिर इसके अंदर भिंडी ऐड कर दी। जो मसाले हैं वो 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से कुक होने के बाद फिर भिंडी ऐड आपने करनी है। फिर 5 से 6 मिनट के मैंने लो फ्लेम पर कवर लगा के रख दिया। कवर लगाने के बाद ये देखिए इसकी कंडीशन माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अभी ये और पकेगी 3 से 4 मिनट के लिए। और मसाला देखिए कितना ज़बरदस्त और टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त बनती है ये भिंडी। चलिए जी कवर लगा दें अब फिर इसे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद दोबारा देखिए, ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त। अब इसके अंदर सिरका थोड़ा सा ऐड करें ताकि अगर लेमन है लेमन डाल दें, लेकिन मैंने सिरका ही ऐड किया है। बस ये भिंडी तैयार है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। इस तरह अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें।